हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी तक फिजिकल एजुकेशन में 6 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। दैट मीन लगभग अप्रॉक्सीमेटली 60% कोर्स हमारा या सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज मैं आपको आपको प्रैक्टिकल्स क्या है आपके सिलेबस में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दैट मीन इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल। ठीक है, आपकी सिलेबस में प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं, कैसे करने हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है आपका फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम्स। दैट मीन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी मदों के लिए फिटनेस टेस्ट प्रशासन क्या है। ठीक है, सेकेंड प्रैक्टिकल आपका है प्रोसीजर फॉर आसनाज, बेनिफिट्स एंड कंट्राइंडिकेशन फॉर एनी टू आसनाज फॉर ईच लाइफ स्टाइल डिजीज। यानी प्रत्येक जीवन शैली रोग के लिए आसन, लाभ और किसी भी दो आसन के लिए आपको लिखना है। ठीक है, आपके अपनी सिंपली इसमें आपको दो योगा के बारे में लिखना, दो योग आसन लिखने हैं इसमें। ठीक है, ये दोनों प्रैक्टिकल आप एक कॉपी पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड है प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट फॉर 5 एल्डर फैमिली मेंबर। दैट मीन परिवार के 5 बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आपका आपके सिलेबस है 2020 और 21 के लिए रिड्यूस कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस आउट ऑफ द लिस्ट अबव लेबल्ड डायग्राम ऑफ फील्ड एंड इक्विपमेंट रूल्स स्किल्स एक्सेट्रा। दैट मीन उपरोक्त सूची में से अपनी पसंद का कोई एक खेल आपको लिखना है और उसके उसके क्षेत्र हो गए, ठीक है, उसकी फील्ड और उसके इक्विपमेंट के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके नियम नहीं आपको इसको हम लोग मेजर गेम बोलते हैं। ठीक है, आपका एनी वन गेम है, इसको हम लोग मेजर गेम बोलते हैं। किसी भी स्टूडेंट किसी भी खिलाड़ी का जो भी एक सभी का एक प्रॉपर गेम होता है कि इसमें वो एकदम परफेक्ट होता है। जैसे मेरा टीटी हो गया, ठीक है, तो किसी का क्रिकेट है, किसी का कबड्डी है, किसी का खो खो है, तो किसी स्पेशलाइजेशन होती है। ठीक है, तो आपका जो भी मेजर गेम होगा आप इसको एक अलग फाइल पे लिखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आप जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें होगी, ठीक है, इसका मेजर कोर्ट का मेजरमेंट क्या है, या आप क्रिकेट आपको पसंद है तो क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या है, मतलब कि फील्ड का पूरा डायग्राम आप इस पर लिखेंगे। इक्विपमेंट क्या क्या यूज होते हैं, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, आप सभी को उस पर मेंशन करेंगे। मैं आपको उसको लिखवा दूंगा। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा टॉपिक हमारा है फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल नंबर 1। ठीक है, मैंने आप प्रैक्टिकल नंबर 1 को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम्स। दैट मीन सभी मदों के लिए फिटनेस टेस्ट प्रशासन। ठीक है, इसे हम लोग ऑफर टेस्ट भी बोलते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऑफर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ऑफर टेस्ट हैव 6 टेस्ट आइटम्स टू मेजर द इंडिविजुअल्स फिटनेस लेवल। दैट मीन ऑफर परीक्षण में व्यक्ति के फिटनेस स्तर को मापने के लिए 6 परीक्षण के आइटम है। फर्स्ट कौन सा आपका इसमें? पुल अप्स। आइए देखते हैं। फर्स्ट इसमें आपका पुलअप्स फॉर बॉयज़। पुलअप्स होता है वो बॉयज़ के लिए होता है, एंड फ्लैक्स्ड आर्म हैंग ये होता है गर्ल्स के लिए, ठीक, फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट आपका है सिटअप्स, इसको हम लोग और बेंट नी सिटअप्स ही बोलते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा है शटल रन। फोर्थ हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। फिफ्थ हमारा है 15 यार्ड डैश। और लास्ट सिक्स हमारा आइटम इसमें हमारा है 600 यार्ड रन एंड वॉक। ये हमारे क्या है? ये हमारे ऑफर टेस्ट या फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आइटम्स हैं। कितने आइटम हैं? 6 आइटम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग हमारी इसमें है रिक्वायर्ड इक्विपमेंट। दैट मीन आवश्यक उपकरण क्या होते हैं किसी भी प्रैक्टिकल के लिए, किसी भी फील्ड ग्राउंड पे हमको कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, फर्स्ट हमारा स्टॉप वॉच, हमारे पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए। नेक्स्ट 2 वुडन ब्लॉक्स, इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास 2 वुडन ब्लॉक्स होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन लकड़ी को 2 टुकड़े होने चाहिए। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ओवरहेड बार। दैट मीन क्षैतिज या ओवरहेड बार चाहिए आपको, क्षैतिज ओवरहेड बार चाहिए। नेक्स्ट आपका मेजरिंग टेप, मापने के लिए फीता चाहिए आपको, टेप चाहिए। नेक्स्ट है मैट, चटाई चाहिए आपको। देन नेक्स्ट स्टैंडर्ड ट्रैक आपके लिए आपको चाहिए। और नेक्स्ट है लाइम पाउडर। लाइम पाउडर मतलब चूना चाहिए आपको। स्कोर शीट चाहिए जिस पे आप लोग लिखेंगे सभी स्कोर को। एंड पेन चाहिए आपको लिखने के लिए। ठीक है, ये हमारे क्या है? रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है, आवश्यक उपकरण है जो आपको प्रैक्टिकल के लिए चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग में हमारी है एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट। ठीक है, दैट मीन प्रशासन परीक्षण। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इन 2 days एज सजेस्टेड ब्लू। दैट मीन यह परीक्षा 2 दिनों में आयोजित की जाती है जैसे कि नीचे दिया गया है। फर्स्ट डे क्या है? डे 1 क्या है आपका? डे 1 है आपका पुल अप्स, बॉयज़ के लिए होता है, और फ्लैक्स्ड आर्म हैंग मैं बता चुका हूँ, गर्ल्स के लिए होता है। फर्स्ट डे आपको ये करना है, एंड बेंट नी सिटअप्स करना है आपको, एंड शटल रन
ये आपको फर्स्ट डे करना है, ये 3 आइटम्स। देन सेकंड डे आप क्या करेंगे, सेकंड डे आप करेंगे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50 यार्ड डैश एंड 600 यार्ड रन एंड वॉक। ये आपके 2 डेज में प्रैक्टिकल कंप्लीट होंगे। ये प्रैक्टिकल आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा, ठीक है। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया है, जिसमें मैं आपको, आइए देखते हैं। फर्स्ट आएगा पुल अप्स फॉर बॉयज़, ठीक है। ये क्या होता है, इसके प्रोसीजर क्या है, ठीक है। ग्रैस्प द ओवरहेड बाय यूजिंग इधर एन ओवरहेड ग्रिप और अंडरहैंड ग्रिप कॉमा विद द आर्म्स फुल्ली एक्सटेंडेड। दैट मीन ओवरहेड बार या ओवरहेड ग्रिप का उपयोग करके ओवरहेड बार को पकड़ें और बाहों को पूरी तरह से विस्तारित करने के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें, द सब्जेक्ट देन रेजेस द बॉडी अंटिल द चिन clear the top of the bar, comma, then lowers again to a position with the arms fully extended. That means विषय जो भी खिलाड़ी होगा, जो भी होता है जी, तब तक शरीर को ऊपर उठाता है, ठीक है, जब तक कि धोड़ी पट्टी के शीर्ष को साफ नहीं करती, ठीक है। फिर पूरी तरह से विस्तारित हथियारों के साथ फिर से एक स्थिति में कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें, द पुल अप्स शुड बी डन in smooth motion, jerky motion, swinging the body and kicking or bending the legs is not permitted. That mean पुल अप्स को एक सुचारू गति के रूप में किया जाना चाहिए और झटकेदार गति, शरीर को झूलते हुए और पैरों को लात मारते हुए झुकने की अनुमति नहीं होती है इसमें में, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा इसमें लास्ट, द टोटल नंबर ऑफ करेक्टली कंप्लीटेड पुल अप्स इज रिकॉर्डेड इन 1 मिनट। दैट मीन सही ढंग से पूर्ण किए गए पुलअप्स की कुल संख्या 1 मिनट में दर्ज की गई है, ठीक है। इसका जो हम लोग करते स्कोरिंग करते हैं इसकी, तो 1 मिनट में जितनी भी करेक्टली पुलअप्स की गई हैं उनको हम लोग काउंट करते हैं इसमें, ठीक है। द नेक्स्ट हेडिंग्स में हमारी फ्लैट आर्म हैंग, यह किसके लिए होती है, यह होती है गर्ल्स के लिए। फर्स्ट इसमें हमारा है, द सब्जेक्ट रेजेस द बॉडी अंटिल द चिन क्लियर्स द टॉप ऑफ द बार, द चेस्ट शुड बी हेल्ड क्लोज टू बार विद लेग्स हैंगिंग स्ट्रेट। दैट मीन विषय को या खिलाड़ी को या स्टूडेंट को शरीर को तब तक उठाता है जब तक कि ठोड़ी पट्टी के शीर्ष को साफ नहीं करता और छाती के नीचे लटकाए हुए, जैसे चेस्ट के नीचे लटकाए हुए पैरों के साथ पट्टी के करीब रखना चाहिए, उसको पट्टी के करीब उसको रखना चाहिए अपने किसको, अपने चेस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें, द सब्जेक्ट शुड बी असिस्टेड टू दिस पोजिशन, the subject holds this position for as long as possible, full stop, only one trial is required. That means इस स्थिति में खिलाड़ी की सहायता की जानी चाहिए और खिलाड़ी इस स्थिति को यथासंभव लंबे समय तक रखता है, केवल एक परीक्षण की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। इसको एक ही बार दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें सिटअप्स और बेंट नी सिटअप्स, ठीक है। फर्स्ट इसमें हमारा क्या है, द सब्जेक्ट लीज ऑन हिज बैक विथ हिज नीज बेंट। दैट मीन खिलाड़ी उसके घुटने के बल का झुकाना चाहिए, खिलाड़ी के या विषय के उसके जो हमारे घुटने उसके घुटने होते हैं उसको बलपूर्वक झुकाना चाहिए। नेक्स्ट है, द एंगल एट द नीज शुड बी लेस देन 90 डिग्रीज। दैट मीन घुटनों पर कोण 90 डिग्री का कोण कम होना चाहिए, ठीक। घुटनों का जो है सिंपली बोलूँ मैं आपको, तो घुटनों पर कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक। घुटनों का कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है, द सब्जेक्ट पुट्स हिज हैंड्स ऑन द बैक ऑन हिज नेक। दैट मीन खिलाड़ी को या स्टूडेंट को या, ठीक है, जो भी कर रहा है एक्सरसाइज को, उसके गर्दन के पीछे अपने हाथ को डालता है, वो अपने गर्दन के पीछे अपने हाथ को डालता है, इसके लिए जब अपने आप को खींचता है, अपने आप को पुश करता है आगे की ओर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें, हिज फीट आर हेल्ड बाय हिज पार्टनर टू कीप देम इन टच विथ द सरफेस। दैट मीन उसके पैर उनके साथी द्वारा सतह के संपर्क में रखने के लिए रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द सब्जेक्ट टाइटन्स हिज एब्डोमिनल मसल्स एंड ब्रिंग्स हिज हेड एंड एल्बोज फॉरवर्ड एज ही कर्ल्स अप, फाइनली टचिंग एल्बोज टू नीज, कॉमा, दिस एक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑन सिटअप्स। दैट मीन विषय या खिलाड़ी जो होता है उसके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, ठीक है। जो खिलाड़ियों की या उसकी पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और उसके सिर और कोहनी को आगे लाता है, क्योंकि यह कोहनी
वो घुटने तक छूता है, ठीक है। और यह क्रिया एक सिटअप का गठन करती है, ठीक, क्योंकि वो अपने आप को जब आपको उसका जो सामने वाला पार्टिसिपेंट जो होगा साथी, वो जब उसको सपोर्ट देगा, ठीक है, तो वो अपने आप को अपने हैंड को पीछे ले जाएगा और अपने बॉडी को आगे आगे की तरफ खींचेगा और अपनी उसको टच करेगा, किसे टच करेगा, अपने नीज से, अपने घुटनों से टच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड द नंबर ऑफ करेक्टली एग्जीक्यूटेड सिटअप्स द सब्जेक्ट विद इन 60 सेकेंड। दैट मीन्स 60 सेकंड के भीतर अगर खिलाड़ी सही ढंग से निष्पादित सिटअप्स की संख्या करता है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दैट मीन अगर सिंपली बोला जाए तो 1 मिनट के अंदर या 60 सेकंड के अंदर जो खिलाड़ी होगा जितनी भी करेक्टली सेटअप्स करेगा उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। सिंपली मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सेटअप्स होता है उसमें आप सिंगल अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपको एक पार्टनर की जरूरत होती है इसमें, ठीक है। पार्टनर आपको सपोर्ट देता है, वो आपके नीज को पकड़ता है, ठीक है। ठीक है, आपकी जो नीज होती है उसमें 90 डिग्री का कोण से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने हैंड को अपने हेड के पीछे ले जाएंगे, सर के पीछे ले जाएंगे और अपने आप को आगे की ओर पुश करेंगे, ठीक है। यह प्रोसीजर होता है आपको सेटअप्स का, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है सिटअप्स फॉर बेंट नीज, फ्लैश्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स और पुलअप्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50 यार्ड डैश एंड 600 यार्ड रन वॉक। आप लोग क्लास को मिस मत करिएगा, कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल आप लोगों को लिखना है कॉपी पे, ठीक है। मैंने बता दिया है, यह प्रैक्टिकल का रजिस्टर आप अलग बनाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल जैसी की होती है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।